एक, हिंगलाज शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? एक शरीर की रचना की तरह इसकी शुरुआत भी सिर से होती है। यह देवी का प्रथम शक्तिपीठ है, जहाँ देवी सती का सिर गिरा था। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगोल नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी भी कहते हैं। पिछले 3 दशकों में इस जगह ने काफी लोकप्रियता पाई है और यह पाकिस्तान के कई हिंदू समुदायों के बीच आस्था का केंद्र बन गया है। मंदिर एक छोटी प्राकृतिक गुफा में बना हुआ है, जहां एक मिट्टी की वेदी बनी हुई है। यहाँ देवी की कोई मानव निर्मित छवि नहीं है, बल्कि एक छोटे आकार के शिला की हिंगलाज माता के प्रतिरूप के रूप में पूजा की जाती है, जिसे संस्कृत में हिंगुला कहते हैं। हिंगलाज के आसपास गणेश देव, माता काली, गुरु गोरखनाथ, तिरकुंड, गुरु नानक खाराओं और अघोर जैसे कई अन्य पूज्य स्थल हैं। 2. हिंगलाज शक्तिपीठ को नानी की हज क्यों कहा जाता है? हिंगलाज माता को एक शक्तिशाली देवी माना जाता है, जो अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जबकि हिंगलाज उनका मुख्य मंदिर है, भारतीय राज्य गुजरात और राजस्थान में भी उनके लिए समर्पित मंदिर बने हुए हैं। स्थानीय मुस्लिम भी हिंगलाज माता पर आस्था रखते हैं और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्थानीय मुस्लिम जनजातियां तीर्थयात्रा समूह में शामिल होती हैं और तीर्थयात्रा को नानी की हज कहते हैं। 3. यह शक्तिपीठ भगवान परशुराम से कैसे जुड़ा है? ब्राह्मक्षत्रिय समुदाय और चारण समुदाय, जिसे गढ़वी के नाम से भी जाना जाता है, हिंगलाज माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। उनका मानना है कि जब भगवान परशुराम क्षत्रियों योद्धा जाति को सता रहे थे, तो कुछ ब्राह्मणों ने 12 क्षत्रियों को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें ब्राह्मणों का वेश धारण करवाया और हिंगलाज माता ने उनकी रक्षा की। इस जघन्य अपराध से क्रोधित होकर जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम ने शक्ति के नशे में चूर क्षत्रिय वंश को पृथ्वी से खत्म करने की शपथ ली। अपने दिव्य फरसे का उपयोग करते हुए उन्होंने सहस्रार्जुन को मार डाला और बाद में उन्होंने पृथ्वी पर हर बार जहां भी गए 21 बार क्रोध किया। उन्होंने पापी और अयोग्य राजाओं का नाश किया। समय के साथ जब भगवान परशुराम इस हिंगलाज स्थान पर आए, तो उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि क्षत्रिय कुल ने कई ब्राह्मणवादी गतिविधियों में भाग लिया था और उन्होंने अपने हथियार त्याग दिए थे। फिर परशुराम जी ने उन्हें शास्त्र और वेद भी सिखाए। 4. हिंगलाज शक्तिपीठ में कौन है बाबा चंद्रगुप्त मिट्टी के ज्वालामुखी? मिट्टी के ज्वालामुखी चंद्रगुप्त को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और हिंगलाज माता के मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भक्त अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए और देवताओं को उनकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद देने के लिए गड्ढों में नारियल फेंकते हैं। चंद्रगुप्त मिट्टी के ज्वालामुखी को भगवान शिव के अवतार के रूप में पूजा जाता है और इसलिए इसे बाबा चंद्रगुप्त कहा जाता है। कई तीर्थयात्रियों का मानना है कि बाबा चंद्रगुप्त को श्रद्धांजलि देने के बाद ही हिंगलाज के मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। तीर्थयात्री पूरी रात उपवास करते हैं और उन पापों पर ध्यान करते हैं जिन्हें वे अगले दिन गड्ढे के किनारे स्वीकार करेंगे और सभी यात्रियों द्वारा योगदान की गई सामग्री से रोटी पकाते हैं। अगले दिन वे चंद्रकूप की ढलान पर चढ़ते हैं। फिर रोटी को बाबा चंद्रकूप को प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। नारियल, सुपारी और दाल भी चढ़ाई जाती है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर तीर्थयात्रियों को पहले अपना पूरा नाम और मूल स्थान बताना होता है और फिर समूह के सामने अपने पापों को बताना होता है। मिट्टी के बुदबुदाने और हवा की प्रतिक्रिया के अनुसार छड़ीदार यह बताने में सक्षम होता है कि तीर्थयात्री के पाप क्षमा हुए हैं या नहीं। चंद्रगुप्त ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र यहाँ तक कि पूरे रेगिस्तान को देवी का घर माना जाता है। 5. राम की हिंगलाज तीर्थ यात्रा, कुछ अनसुने रहस्य। जब रावण का वध करने के बाद राम वनवास से वापस अयोध्या की गद्दी पर बैठे,
तब ऋषि कुंभोधर ने समझाया कि रावण एक ब्राह्मण था और इस पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए राम को हिंगलाज माता की तीर्थ यात्रा करनी होगी, जो एकमात्र स्थान है जो उन्हें शुद्ध कर सकता है। राम ने सलाह का पालन किया और तुरंत अपनी सेना के साथ हिंगलाज के लिए रवाना हो गए। सीता, लक्ष्मण और हनुमान भी उनके साथ थे। पहाड़ी दर्रे पर देवी की सेना जो उनके साम्राज्य हिंगलाज की पवित्र घाटी के प्रवेश द्वार की रक्षा करती थी ने उन्हें रोक दिया और एक युद्ध छिड़ गया जिसमें देवी की सेना ने राम की सेना को हरा दिया और राम से कहा कि उनकी सेना को पीछे हटना चाहिए। जब राम ने देवी के पास एक दूत भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने उनसे क्यों युद्ध किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें अपने पहले पड़ाव पर वापस लौटना चाहिए, जिसे अब राम बाग कहा जाता है, और एक साधारण तीर्थयात्री के रूप में फिर से यात्रा करनी चाहिए। इसलिए राम ने अपने दल, अपनी सेना और वाहनों को पीछे छोड़ दिया और केवल अपने करीबी दोस्तों के साथ मंदिर की ओर चल पड़े। राम के लोग अपने स्वामी के साथ देवी के निवास पर जाने की अनुमति न मिलने से हताश थे। इस प्रकार देवी ने उनसे वादा किया कि उनके वंशज तीर्थ यात्रा करने के लिए वापस आएंगे। कठोर रेगिस्तान में मार्गदर्शन के लिए राम ने पवित्र लालू जसराज को बुलाया, जो एक तपस्वी थे और पास के कुछ गर्म झरनों पर रहते थे, ताकि वे यात्रा के लिए उनके चरीदार बन सकें। 6. हिंगला स्थान पर देवी सीता ने क्या प्रकट किया। कुछ ही समय चलने के बाद सीता को रेगिस्तान की तपती गर्मी में प्यास लगी और उन्होंने हनुमान और लक्ष्मण से पानी लाने का अनुरोध किया। हनुमान ने जमीन पर हिंसक तरीके से पैर पटककर मिट्टी से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे सिर्फ सूखी नदी ही बनी। इसी उद्देश्य से लक्ष्मण ने पर्वत श्रृंखला में एक तीर चलाया, लेकिन सिर्फ एक पहाड़ी को अलग करने में सफल रहे। पीड़ा में सीता ने अपनी हथेली मिट्टी पर रखी और इस तरह 5 कुएं प्रकट हुए, जिनसे समूह ने पानी पिया। इन 5 कुओं को सीता कुआं के नाम से जाना जाता है। नदी के बाद 5 कुओं की एक श्रृंखला है जो कथित तौर पर सीता की शक्ति या खुद हिंगलाज द्वारा निर्मित की गई थी, लेकिन ये स्थल चिन्ह आज दिखाई नहीं देते हैं। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद राम देवी के मंदिर में पहुँचे और देवी ने उन्हें उनके पापों से मुक्ति प्रदान की। अपनी पूरी यात्रा को चिह्नित करने के लिए उन्होंने मंदिर के सामने पहाड़ पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक उकेरे, जो आज भी देखे जा सकते हैं। हिंगलाज जाने से पहले हिंगलाज तीर्थयात्री खारी नदी जाते हैं, जहां लोग समुद्र में स्नान करते हैं और राम की पूजा करते हैं। 7. हिंगलाज माता की पूजा का अनोखा रिवाज। देवी की कोई मानव निर्मित छवि नहीं है, बल्कि एक छोटे आकार के शिला की हिंगलाज माता के प्रतिरूप के रूप में पूजा की जाती है। जब देवी सती ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव उनके शव को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव के मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के देह के टुकड़े कर दिए। स्थानीय मुसलमान व हिंदू विशेष रूप से हिंगलाज माता को श्रद्धा से मानते हैं और मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सूफी मुसलमान भी हिंगलाज माता की पूजा करते हैं। कुछ लोग गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरते हैं, अन्य अपने शरीर और चेहरे को मिट्टी से रंगते हैं। तीर्थयात्री फिर पवित्र हिंगोल नदी में एक अनुष्ठान स्नान करते हैं और अंत में देवी के विश्राम स्थल के मंदिर में पहुंचते हैं। हिंगलाज माता मंदिर की वार्षिक 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा अप्रैल में होती है। तीर्थ यात्रा में प्रमुख समारोह तीसरे दिन होता है, जब मंदिर के पुजारी देवताओं से तीर्थयात्रियों द्वारा लाए गए प्रसाद को स्वीकार करने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। तीर्थयात्रियों द्वारा देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में मुख्य रूप से 3 नारियल शामिल होते हैं। पूरे पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत से भी तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं।
जय माता दी, सच्चे दरबार की जय, सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा जय, हिंगलाज माता तेरी सदा ही जय, 51 शक्तिपीठ की सदा ही जय हो। जय माता दी। माता रानी के हर शक्तिपीठ की अद्भुत कहानी को आप इंडिया टेम्पल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करें। आपका धन्यवाद। राम राम जी। जय माता दी।